अगर कोई भव्य और बड़ा आलीशान मंदिर है तो क्या उसकी कोर कमेटी में किसी मुस्लिम या ईसाई को जगह मिलेगी? और मुस्लिम और ईसाई तो छोड़िए, ब्राह्मण दलितों को जगह देंगे? उसका अपने प्राइवेट एरिया में नमाज पढ़ी जा रही थी तरावी की, यूपी में मुरादाबाद के ज़िले में कहीं पर, जहां पर उनको अरेस्ट किया गया और पुलिस ने उनको समन कर दिया और एफआईआर हो गई कि आप अपने पर्सनल स्पेस में, जो आपका पर्सनल स्पेस है, वहाँ पे भी नमाज की अदायगी से लोगों को दिक्कत होने लगी। बाबरी अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो उस पैटर्न में जहाँ पर मुसलमानों की धार्मिक स्थल को हर जगह टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो मज़ार हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, इस तरीके से आप ये वैलिड कर पाएंगे कि कौन सी इलीगल ज़मीन है और कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है। आप अपने माँ बच्चों भाइयों के साथ रह रहे हैं, कल के दिन आपको बोला जाएगा नहीं हमको बाहर के एक आदमी रहने दो, आप किसी तरह कबूल करिएगा? कब्रिस्तान, वक्फ, मदरसे, तो लोगों ने कहा कि ये मस्जिदें तो किसी की बनाई हुई एक आदमी की हैं, लेकिन वो एक आदमी की होती हैं, लेकिन वक्फ से ही रिलेटेड होता है। कि आपकी मस्जिद में कलेक्टर को कहा जाएगा कि ऑर्डर करो, क्या ऑर्डर करो कि इस मस्जिद के बारे में सर्वे करो। तो सर्वे में अगर वो कहेगा कि ये मस्जिद में आज नमाज नहीं पढ़ा जाएगा, ये है आज ये पढ़ा नहीं जाएगा, तो क्या आप उसको नहीं पढ़िएगा? इसलिए दिखाया जाता है कि सही से जो उसके जिम्मेदार हैं वो सही से काम नहीं करते, तो जिम्मेदार जो सही से काम नहीं करते तो वो सही से काम करेंगे। जिम्मेदारों को चेंज किया जाएगा, ऑफिसर्स को चेंज किया जाएगा, ये पूरा वक्फ बोर्ड छीन के सरकार अपने कब्जे में कर लेगा। ये कौन सी बात है? मतलब शक रखा गया है, ऐसा शक रखा गया कि एक पोर्टल बनाएगी सरकार, 6 महीने का टाइम देगी, 6 महीने के अंदर अगर एनरोलमेंट हो गया, नहीं तो वो जमीन वक्फ की नहीं रहेगी। इससे भी बड़ी कोई धांधली हो सकती है, इससे भी बड़ी कोई बेईमानी हो सकती है। सही करेंगे, सुपरविजन करेंगे, अच्छे मशवरे देंगे। ये कैसी बात है कि पूरी वक्फ प्रॉपर्टी आप ले लेंगे, आप अपने लोगों को उसमें डाल देंगे? तो क्या हिंदू लोगों का जो एंडोमेंट है उसमें क्या मुस्लिम्स को रखा जा रहा है? जो अमेंडमेंट बिल है 2024, मुस्लिम क्यों उसको रिजेक्ट कर? देखिए, मुसलमानों का रिजेक्ट करना ये बनता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे धर्मों को पालन करने की इजाज़त है, और साथ साथ उसमें एक क्लॉज ये भी है कि जो धार्मिक संपत्ति हैं, जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी देखभाल भी उसी रिलीजन के लोग करेंगे। अब आप इसको वाइस वर्सा देखें कि सेक्युलरिज्म के नाम पर ये मांग की जा रही है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जो गरीब मजलूम मुसलमानों का हक है, गरीब मुसलमानों का जो हक है, उसमें सेक्युलरिज्म का एक नया फॉर्म है कि उस कमेटी में जो है वो नॉन मुस्लिम्स भी होने चाहिए। अब इस सवाल को आप वाइस वर्सा कीजिए कि अगर कोई भव्य और बड़ा आलीशान मंदिर है तो क्या उसकी कोर कमेटी में किसी मुस्लिम या ईसाई को जगह मिलेगी? और मुस्लिम और ईसाई तो छोड़िए, ब्राह्मण दलितों को जगह देंगे उस कमेटी में? तो ये बहुत अजीब सवाल है और दिलचस्प सवाल भी है कि मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी जो उनकी गरीबी और मजलूमी के लिए किसी ने वक्फ की थी ताकि उससे उनको बेनिफिट मिल सके। और दूसरी एक बहुत अहम बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में जो पैटर्न चल रहा है मस्जिदों को लेकर, पहले तो सड़क पर नमाज मत पढ़ो, फिर उसके बाद कुछ न्यूज़ ऐसी भी सरफेस हुई हैं कि अपने प्राइवेट एरिया में नमाज पढ़ी जा रही थी तरावी की, यूपी में मुरादाबाद के ज़िले में कहीं पर, जहाँ पर उनको अरेस्ट किया गया और पुलिस ने उनको समन कर दिया और एफआईआर हो गई कि आप अपने पर्सनल स्पेस में, जो आपका पर्सनल स्पेस है, वहाँ पे भी नमाज की अदायगी से लोगों को दिक्कत होने लगी। और एक जो प्रॉपर पैटर्न है, अभी कुछ टाइम पहले जो स्लोगन्स है, मथुरा बाबरी अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ऐसे स्लोगन्स जहाँ पर हर दूसरे दिन कोई मज़ार में घुस जाता है। अभी रिसेंट एक वीडियो सरफेस हुआ जहाँ पर एक दरगाह पर एक इंसान चले गए थे और वहाँ पर मूर्तियाँ रखकर पूजा करने लगे। तो उस पैटर्न में जहाँ पर मुसलमानों की धार्मिक स्थल को हर जगह टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो मज़ार हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, उसके बाद जो है एक ऐसा बिल आना, तो जाहिर सी बात है ये सोचने का विषय है। एक सवाल ये भी होगा, क्या लगता है कि आप जो कह रही हैं मुसलमानों का ये वक्फ बोर्ड, 21 करोड़ मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से फायदा पहुंचा है? जी बिल्कुल पहुंचा है। कैसे, थोड़ा बताइए। देखिए, करप्शन की बात जहाँ तक सरकार कर रही है, सबसे अहम बात यह है कि उसमें उनको ही हिस्सा चाहिए जो बेईमान है। जो मुसलमानों का हक है, जो मुसलमानों की ज़मीन है, अगर उसको कोई और चाह रहा है तो वो मेरी नज़र में बेईमान है। और मस्जिद हो, खानखाएँ हों, मदरसे हों, ये कब्रिस्तान हो, इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी बस्तियाँ भी हैं गरीबों की, जहाँ जो वक्फ प्रॉपर्टी पर बनी हुई हैं।
वक्फ प्रॉपर्टी पर बनी हुई है, वो गरीब मजलूम वहाँ रहते हैं। आप किस तरीके से, जिस तरीके से एक बुलडोज़र राज चल रहा है, किस तरीके से आप ये वैलिड कर पाएंगे कि कौन सी इलीगल ज़मीन है और कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है? अच्छा, ये सवाल जैसा कि आपने कहा कि मुसलमानों को फायदा पहुंच रहा है, वक्फ बोर्ड ने 1954 के बाद कितने स्कूल और कॉलेजेस या फिर हॉस्पिटल बनवाए? इसका कोई डेटा आपके पास है तो बताएं। देखिए, ये डेटा मेरे पास नहीं है। जो इसके जिम्मेदार हैं, अगर आप उनसे ये सवाल पूछें। बिल्कुल है, डेटा हमारे पास नहीं है। अभी तो कल जो हमारा 10 सितंबर को जो प्रसाद स्क्वायर में हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ का जो कन्वेंशन हुआ था, तो उसमें बिहार के एक मिनिस्टर आए थे, तो उन्होंने बताया कि कितना सारा स्कूल जो है वो बिहार में वक्फ बोर्ड ने बनाया, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बनाया। अभी दिल्ली में मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर हलीमा सादिया, वो भी वक्फ बोर्ड की मेंबर हैं, तो उन्होंने भी एक बहुत ही बड़ा स्कूल इंग्लिश मीडियम का बनाया वक्फ बोर्ड के पैसे से, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कहीं पे कोई बहुत सारी ज़मीन ऐसी बेकार पड़ी हुई है देखिए, और बहुत सारी हमारी ज़मीन पे सरकार का कब्जा है, तो उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता है? मैम यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ। द प्रिंट्स में छपे एक खबर के मुताबिक 2023 में एक रिपोर्ट आई थी द प्रिंट्स में कि अगर वक्फ बोर्ड सही से काम करे तो हर साल 12,000 करोड़ का मुनाफा हो, लेकिन जो ऑडिट में दिखाया जाता है वो सिर्फ 160 करोड़ दिखाया जाता है। इसको कैसे देखते? इसलिए दिखाया जाता है कि सही से जो उसके जिम्मेदार हैं वो सही से काम नहीं करते। तो जिम्मेदार जो सही से काम नहीं करते तो वो सही से काम करेंगे। जिम्मेदारों को चेंज किया जाएगा, ऑफिसर्स को चेंज किया जाएगा, या पूरा वक्फ बोर्ड छीन के सरकार अपने कब्जे में कर लेगा। ये कौन सी बात है? 1995 में भी अमेंडमेंट हुआ, 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ। हर बार ट्रांसपेरेंसी की बात हुई है, लेकिन वक्फ बोर्ड वालों ने ट्रांसपेरेंसी नहीं की है, तब जाके ट्रांसपेरेंसी नहीं, ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा वक्फ बोर्ड तो मुसलमानों का है, और हमारे देश में बहुत सारा मजहब है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो सबका एंडोमेंट है, सबका वक्फ है, सबके क्या वैसी ट्रांसपेरेंसी है? एक एक मंदिर में तो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों की चोरी होती है और न्यूज में आता है, तो क्या क्यों नहीं सरकार छीन ले रही है? अरे हर जगह अच्छे लोग भी हैं, थोड़े बेईमान लोग भी हैं जो अपना पर्सनल फायदा करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी वक्फ प्रॉपर्टी सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। और ऐसा ऐसा उसमें मतलब शक रखा गया है, ऐसा ऐसा शक रखा गया कि एक पोर्टल बनाएगी सरकार, 6 महीने का टाइम देगी, 6 महीने के अंदर अगर एनरोलमेंट हो गया, नहीं तो वो जमीन वक्फ की नहीं रहेगी। इससे भी बड़ी कोई धांधली हो सकती है, इससे भी बड़ी कोई बेईमानी हो सकती है। 6 करोड़ मुसलमानों ने QR कोड को बिल्कुल 5.7 हाँ रिजेक्ट किया है। हाँ बिल्कुल 5.7 करोड़। हाँ, तो आप लोग क्या वक्फ बोर्ड वालों से अब अपील करेंगी कि 29 करोड़ मुसलमानों के बारे में भी आने वाले वक्तों में सोचा जाए और उनको फायदा पहुंचाया जाए? बिल्कुल, वो हमारा अपना मामला है, इंशाल्लाह वो हम लोग देख लेंगे। इसका मतलब ये नहीं, अगर हमारा कोई घर है, टूटा है, फूटा है, सफाई नहीं हो रही है, गंदगी है, जाला लगा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आए आके बोले छोड़ो ये घर हमको दे दो, ये हमको दे दो, तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। व्हाट इज दिस? कैसे दे सकते हैं? उसका मैनेजमेंट सही करेंगे। अगर आपको हमसे मोहब्बत है, मैनेजमेंट सही करेंगे, सुपरविजन करेंगे, अच्छे मशवरे देंगे। ये कैसी बात है कि पूरी वक्फ प्रॉपर्टी आप ले लेंगे, आप अपने लोगों को उसमें डाल देंगे? तो क्या हिंदू लोगों का जो एंडोमेंट है उसमें क्या मुस्लिम्स को रखा जा रहा है? ये तो सरासर बेईमानी, ओपन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको जब राइट दिया हुआ है कि हम अपने मजहब का जो भी है चला सकते हैं, अपना एंटाइटी जो है उसको चला सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, तो आप उसको संभालने वाले कौन होते हैं? आप उसमें हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं? आने वाले समय में आप लोग वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर, या फिर जो वाकिफ होते हैं उनको लेकर लोगों में अवेयरनेस के लिए क्या काम करने वाले? लोगों को पता नहीं है। लोगों में अवेयरनेस के लिए काम अभी से शुरू हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, उनकी हुकूमत का, कि किरण रिजिजू का, कि उन्होंने हम लोगों को जगा दिया। अब हम लोग अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, सबको मालूम हो जाएगा, और जहाँ जहाँ कुछ कमी है वो कमी भी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू। इसके सिलसिले में क्या है कि लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में जो सोचते थे, वक्फ और जायदाद, तो लोग जो जिनकी जायदादें नहीं थी वो सोचते थे कि ये वक्फ की जायदाद है, इसमें हमें क्या मतलब। लेकिन जब मैं ज़मीनी सतह पर लोगों से मिलना शुरू किया तो लोगों को जब मालूम लगा कि वक्फ मस्जिद, वक्फ कब्रिस्तान, वक्फ मदरसे, तो लोगों ने कहा कि ये मस्जिदें तो किसी की बनाई हुई एक आदमी की हैं, लेकिन वो एक आदमी की होती हैं, लेकिन वक्फ से ही रिलेटेड होता है, मदरसा भी वही होता है और कब्रिस्तान भी वही होता है। तब जाके पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मालूम चला कि वक्फ के अंदर ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत खदशे की बात है। इसलिए लोगों के अंदर बेचैनी पैदा हुई और इसलिए बेदारी जो है देर से शुरू हुई है।
और इंशाल्लाह ये बेदारी बहुत ज़मीनी सतह से ऊपर की तरफ जा चुकी है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि तकरीबन 5 करोड़ मुसलमान जाग चुके हैं। आप ये 5 करोड़ मुसलमान ना देखें, ये 5 करोड़ सिर्फ ऑफिशियली गए हैं। जिस घर से मेल गया है उस घर में कम से कम 10 लोग हैं। वो 10 लोग भी चाहते थे करना, लेकिन उस घर में एक ही मेल था, तो समझ लीजिए वो एक ही मेल गया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुसलमान जो है बेदार हो चुके हैं इस चीज़ से। वक्फ बोर्ड में करप्शन को लेकर हमेशा सवाल उठे हैं। हर बार अमेंडमेंट जब आया, चाहे 1995, 2013, 2017, हर बार ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठे हैं। तो अगर ट्रांसपेरेंसी होती है तो अच्छी बात है, लोगों तक वक्फ प्रॉपर्टी के डिटेल्स रहेंगे, क्या सालाना आमदनी है और कहाँ खर्च किया जा रहा है, इसके डिटेल्स होंगे, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, ये पहले जो आपके अभी तक जितना बिल आया है उस बिल में जितना भी आपको ओपन बताया गया वेरी गुड, ठीक है, लेकिन अभी का जो बिल है 3 ख़तरनाक चीज़ें हैं। पहली ख़तरनाक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा वक्फ बिल के वक्फ के अंदर जो बोर्ड बनेगा उसमें हमारे 2 गैर मुस्लिम भाई रहेंगे, और उसके साथ जो है सेंट्रल की जो वक्फ बोर्ड होगी उसके अंदर 8 वो लोग होंगे जिनके बारे में मालूम नहीं कि वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं या क्रिश्चियन है क्या है, उसमें से चेयरमैन भी हो जाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए, आम मुसलमान यही क्वेश्चन करता है कि भाई अगर ऐसा होगा कोई मस्जिद में, कल के दिन कलेक्टर अगर ऑर्डर कर देगा कि ये मस्जिद में हम लोग जिसको अपॉइंट करेंगे वही नमाज़ पढ़ाएगा, तो यहाँ पर अभी जो बातें हैं, ये वक्फ आपके जायदाद अपनी जगह पर है, सेकेंडरी मैटर जो है वो आपके मज़हब रिलेटेड हो गया है। आज तक तकरीबन इस 40 साल में जितनी मरतबा भी बिल चेंज हुआ है वो मज़हब को लेके नहीं हुआ है। यहाँ मजहबी मामला ये है कि आपकी मस्जिद में कलेक्टर को कहा जाएगा कि ऑर्डर करो, क्या ऑर्डर करो कि इस मस्जिद के बारे में सर्वे करो। तो सर्वे में अगर वो कहेगा कि ये मस्जिद में आज नमाज नहीं पढ़ा जाएगा, ये है आज ये पढ़ा नहीं जाएगा, तो क्या आप उसको नहीं पढ़िएगा? कल के दिन आप जनाजा लेके जा रहे होंगे और कलेक्टर का 1 घंटा पहले रिपोर्ट आएगा कि इस मस्जिद में अब जो है कब्रिस्तान में इस मुर्दे को दफन नहीं किया जाएगा, तो उस मुसलमान को फिर ले आके कहाँ हम दफन करेंगे अपने भाई को? इसी वजह से ये चीज़ पे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जागे हुए हैं। वक्फ प्रॉपर्टी का जहाँ तक आपके घोटाला है वो ऐसा घोटाला है कि मस्जिदों को बेच दिया गया है। कलकत्ते और मगरबी बंगाल के अंदर है, इसके बारे में प्रूफ है कि मस्जिद की जगहों को बेचा गया है। तो ये अभी सेकेंडरी मैटर आ गया है कि वक्फ में घोटाला क्या होता है। वो घोटाले के लिए आंदोलन अलग है। अभी वक्फ के अंदर जो हमारा जो मामला है उसमें हम किसी तरह के अपने गैर मुस्लिम भाई को मेंबर बनने नहीं देना चाहेंगे। हमारा नया कलेक्टर कोई नहीं होगा। कलेक्टर कौन है? कलेक्टर एक गवर्नमेंट का स्टाफ है, वो जो गवर्नमेंट बोलेगा वही होगा। गवर्नमेंट को कौन बनाता है? गवर्नमेंट को हम लोग बनाते हैं। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाएगी वो पब्लिक के हित में बनाएगी, और हम मुसलमान जो हैं हिंदुस्तान के सेकंड लार्जेस्ट कौम है, तो हमसे नहीं पूछ के हमें सिर्फ घोटाला बोल बोल के हमें दबाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के बारे में मत बोलो। यही बोल के तो जल्दी हमारे अंदर बेदारी नहीं आई कि वक्फ बोर्ड का बिल आ गया, कोई बात नहीं है। लेकिन जब हमें मालूम चला कि ये वक्फ बोर्ड के बिल के अंदर जो हमारी मस्जिदें आती हैं, हमारे कब्रिस्तान आते हैं, मदरसे आते हैं, पहले हम इसको बचाएंगे, उसके बाद जायदाद के लिए हम अपने स्टेट में दूसरी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। बहुत सारे मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 30 करोड़ या 40 करोड़ मुसलमानों से QR कोड के जरिए इस अमेंडमेंट के खिलाफ जो है अपना ईमेल डालने को कहा था। क्या आने वाले समय में ये अदारे या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन करप्शन को लेकर भी वक्फ बोर्ड से सवाल करेगी? इसके बारे में ये अभी हम पहले बचे, तो हम जब बचेंगे तो सवाल इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। जब हम बचेंगे ही नहीं, जब हमको हमारे हक ही नहीं मिलेगा, तो हम क्या वक्फ बोर्ड से जाके सवाल करेंगे? जब आप और हम अपने हमारे भाई हमारा साथ नहीं देंगे, कल के दिन हमारा आपका घर है, आप अपने माँ बच्चों भाइयों के साथ रह रहे हैं, कल के दिन आपको बोला जाएगा नहीं हमको बाहर के एक आदमी रहने दो, आप किसी तरह कबूल करिएगा?